हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास में आप सभी को तो स्वागत है। एंड एज यू नो दैट कि आज न्यू ईयर का स्टार्टअप हो रहा है, तो आई होप सो सभी फ्रेंड्स को इस न्यू ईयर में कुछ ना कुछ नया कुछ करने का जज्बा लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन गाइस। एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज का क्लास में आप सभी दोस्तों स्वागत है। आई होप सो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ आप नया सीखेंगे। एंड जैसे कि आपका ईच एंड एवरी सेशन में हम लोग कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक को हम कवर करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ईच एंड एवरी वीक हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, डिजाइनिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे मैं बताया हुआ गाइस, डिजाइनिंग एक टोटली क्रिएटिव प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को जितना आप डिटेलिंग में सीखेंगे समझेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा एंड उतना आप एक्सपीरियंस गैदर करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। बट पॉइंट एक ही गाइस, अब इस पूरा जर्नी में अपने आप को होल्ड करके रखना, अपने आप को अकाउंटेबल रखना बहुत जरूरी है गाइस। इट्स नॉट लाइक कि 1 मंथ गेम गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में एज ए करियर आपको उसमें टाइम देना जरूरी है। जैसे आप कोई डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी पर्टिकुलर करियर आप चूज करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर काम आप करते हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एंड देन उसके बाद उसमें जब हमारा एक्सपर्टीज आते हैं, थोड़ा सा उसमें नॉलेज गेन करते हैं, देन उसके बाद ही हम एक अच्छा डिजाइनर बन पाते, एक अच्छा प्रोफेशनल पर्सन बन सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। इस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपना डिजाइनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए गाइस, अपने डिजाइनिंग स्किल को सीखना समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर टॉपिक, देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना आगे बढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक में हम डिस्कशन निकालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज का सेशन का, हम दुपट्टा डिजाइनिंग के रिगार्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आज का सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइस कि हम कॉपी वर्क के रिगार्डिंग चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे एंड उसको ऊपर से हम वर्क करेंगे। बिकॉज आज का सेशन इसलिए मैंने ये चीज़ रखा हुआ बिकॉज हमारा नेक्स्ट जो हैकाथन क्लासेस में हम दुपट्टा डिजाइनिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। पास्ट सेशन में हमने लहंगा डिजाइनिंग के रिगार्डिंग किया था। अब लहंगा डिजाइनिंग के भी कुछ टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करूंगा। आज उसका मैं टॉपिक नहीं लिखा है बिकॉज उसमें कुछ हम नया क्रिएशन किए, कुछ टॉपिक अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। कोर्स करिकुलम में कुछ स्ट्रक्चरल रोल्स अपडेट मैं करूंगा। लहंगा डिजाइनिंग में हम रिसेंटली और कुछ नया नया टॉप डिजाइनिंग कंसेप्ट ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली दुपट्टा डिजाइनिंग के रिगार्डिंग होगा। दुपट्टा डिजाइनिंग में एक हमने कुछ क्रिएशन किया था, कुछ हमने कॉपी वर्क किया था। तो ये सिर्फ दुपट्टे में काम नहीं है गाइस, ये जो डिजाइनिंग का जो प्रोसेस, जो टेक्निक, जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक्चुअल में जब हम डिजाइनर बनाते हैं, एज ए डिजाइनर जब हमारा कोई क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो उस टाइम हम अपने आप को किस तरीके से हैंडल करते हैं, कैसे एक डिजाइनर बनाने के टाइम अपना काम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं, वो सब चीज आपको मैं आज बताने वाला हूँ। दैट्स वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। आप चीजों को सीखिएगा अच्छे से, ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में आपको उसमें भी शायद कुछ पूरा डिजाइन बना के नहीं दिखाऊंगा, बट जब एक डिजाइन बनाते हैं, उस बनाने के टाइम एक डिजाइनर का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से डिजाइनर सोचते हैं, एक डिजाइन को मार्केट में उतारने के लिए जब कोई क्लाइंट को हमें देना होता है उस टाइम कैसे हम देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपी वर्क के टाइम किस तरीके से चीजों को सेम सेम करने के लिए कौन कौन स्टेप हम लेते हैं, वो सारा चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होगा आज का ट्यूटोरियल अच्छे से आप देख ले। ट्रस्ट मी, आप कॉपी वर्क में एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। मे बी शायद आपका जो शायद आप में कोई जूनियर डिजाइनर देख रहे हैं, तो कोई स्टार्टर है, कोई फ्रेशर आप देख रहे हैं सेशन को, ताकि आपको उस पर्टिकुलर चीजें से कुछ सीखने को एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सेशन को अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, लाइव जो देख रहे हैं उनके साथ, तो हम डिस्कशन करेंगे। आपका जो भी डाउट्स रहेगा वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। बट अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इसकी चीजों को रिपीटली आप 2-3 बार देख लीजिएगा। साथ साथ में जो हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपका जो भी डाउट्स होगा वहां पे आप डालिएगा, डेफिनेटली मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर टॉपिक फर्स्ट, देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड जैसे आपको मैंने बताया, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चीजों को सीखिएगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, आपको मैंने कुछ यहाँ पे फोटोज शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ डिजाइन मैं आपको पास सेशन में 1-2 बार यहाँ पे दिखा भी था। इसमें कुछ डिजाइन है जो कि मैंने रिसेंटली बनाया था। एंड वो डिजाइन बनाने के टाइम कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आता है, वो क्रिटिकल सिचुएशन का आप चीजों को समझिएगा ताकि आपको क्लियरिटी मिले। एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो चीज आप कैसे बनाया था, उसको आप कैसे बना सकते हो, वो चीज आप अंडरस्टैंडिंग कर पाए। देखिए, इस तरीके से कई बार कुछ डिजाइन आते हैं जो कस्टमर हमें बनाने के लिए देता है, हमें इसको बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए सिंपली जैसे जैसा मोटिव उसके अकॉर्डिंग वो चीज बनाना पड़ता है। कुछ चीज हमें क्रिएट करना पड़ता है, कुछ चीज रीड्रॉ करना पड़ता है, कुछ चीज हमें पिक एंड ड्रॉप से इंटरनेट से डाउनलोड करके बनाना पड़ता है, कुछ चीज दोनों प्रोसेस से करना पड़ता है। जैसे इसमें से कुछ डिजाइन यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में दिखा है, कुछ डिजाइन ऐसा है जैसे कि आपको यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको क्लियरिटी मिले। जैसे कि ये वाला डिजाइन आपको मैंने दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग, ये जो डिजाइन आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो ओरिजिनल है वो इस तरीके का था। इट मीन्स
ये डिजाइनिंग को हमने जब डिजाइन को लिया था, उसका जो अकॉर्डिंग आया हुआ था, तो उसको सिंपली हमें इसका पर्टिकुलर मोटिव को ड्रॉ करके बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो बिगिनर्स है तो उनका मन में ऐसा डाउट आता है कि सर हमने तो डिजिटल प्रिंट में सोचा था कि सिर्फ ऑनलाइन से डाउनलोड करके होता है। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। एंड आप में से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव अभी जुड़े हुए हैं तो ये चीज आपको शायद पता होगा कि ड्रॉ करने में एज ए डिजाइनर हमारा कई बार क्या होता है, मन में ये होता है कि नहीं आप बनाने जाएंगे टाइम लगेगा, घबराहट होते, हम सोचते कि हम बना पाएंगे कि नहीं, जैसा दिख रहा है उसको हम कर पाएंगे कि नहीं। बिकॉज एज ए डिजाइनर जब हम वर्क करते चीजों को करने की कोशिश करते, चाहे आप चैनल वर्क में करें चाहे आप लेयर वर्क में करें, हमें उस टाइम थोड़ा सा मन में डर और घबराहट तो होता ही है। ये सुन लो, आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे, चैट सेक्शन में आप दोनों जरूर बताएगा, बिकॉज ये चीज हमें रेगुलर में करना पड़ता है, इसलिए मैं ये चीज मैं खुद फॉलो करता हूँ और आपको भी ये चीज बताता हूँ। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना रहता है, कभी भी इस तरीके से कोई डिजाइन है, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा, ऐसे दो तीन आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। फर्स्ट थिंग देखिए, एक डिजाइन आपको मैं यहाँ पे दिखा, जैसे कि एक डिजाइन था, उसके बाद मैं आपको एक डिजाइन दिखा दूं, जैसे कि ये वाला डिजाइन। ये डिजाइन तो कंपैरेटिवली इजी था, कंफर्टेबली इजी था, मतलब ये डिजाइन सिर्फ एक आउटलाइन हुआ था, बट इसमें भी थोड़ा सा हमें ड्रॉ करना पड़ा था। एंड उसके बाद कुछ ए डिजाइन था, ये डिजाइन में डेफिनेटली कंपैरेटिवली बहुत इजी था। उसके रिगार्डिंग क्या, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें दिख रहा है ज्योमेट्रिकल पैटर्न, बट हाँ इसमें भी बनाना पड़ा, चीजों को हमें मोटिव करके क्रिएट करना पड़ा। आई होप ये चीज आप इजीली कर लेंगे अगर आप चीजों को कर पाए तो। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि एक और एक डिजाइन था जो कि टाइगर प्रिंट टाइप का डिजाइन था, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मे बी ये चीज मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिकॉज मे बी शायद आप में से कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस तरीके का भी डिजाइन आते हैं बनाने के लिए, तो आप लोग वो चीज बनाने के लिए सोचते हैं कि करो कि नहीं करो, फिर वो टाइम आपको बहुत चला जाता है, ठीक है ना। देखिए ये वाला डिजाइन था इसका, इसका फाइल मुझे अभी और नहीं मिलेगा, इसका एक ओरिजिनल फाइल था जो कि इसका फाइल कुछ इस तरीके का था। 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, इस चीज में इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज मे बी आपको समझ में, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर प्रिंट, अब इस तरीके से कई बार जो प्रिंट आते हैं ना, क्या होता है, सिर्फ हमें इसका एक स्कर्फ या दुपट्टा का पोर्शन दिख रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग कस्टमर ने बताया मुझे सेम चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि तो बनाना इजी है, बट इजी होने के बावजूद इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंटली समझना पड़ता है। क्या चीज? फर्स्ट थिंग, जैसे हमें दिख रहा है उसका मोटिव को हमें प्रॉपरली वर्क करना पड़ता है। एंड यहाँ पे गाइस मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मे बी आपको एक एक डिजाइन बना के नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको ईच एंड एवरी डिजाइन बना के दिखा पाऊं, बट है इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे मैंने बनाया था, एंड इसके लास्ट तक मैं फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट जो कि डिजाइनिंग का कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल था। उसको मैंने किस तरीके से किया था, उसको बनाने के लिए मुझे 5-6 घंटा लगा था, बट आफ्टर ऑल बना के उसको मैंने रेडी किया था। कैसे मैंने बनाया था उसको भी मैं आपको टेक्निक यहाँ पे शेयर करूंगा। तो उसमें दोनों प्रोसेस अप्लाई किया था, ड्रॉ एंड शेडिंग प्रोसेस, पिक करना प्रोसेस, दोनों को, एंड कुछ टेक्निक अप्लाई किया था जो कि प्रॉपरली लुक आने के लिए अच्छा होता है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो ये वाला डिजाइन में भी देखिए वही चीज हुआ था, जैसे टाइगर प्रिंट का जो डिजाइन था, इसमें देखिए क्या हुआ था, सिंपल इस पर्टिकुलर पैटर्न को हमने लिया एंड इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे मोटिव दिखे उसको मैं ड्रॉ करके बनाना पड़ता है। इसमें सबसे क्रिटिकल क्या होता है कि थोड़ा सा हमें रिपीट सेट करने में होता है, बट उसमें भी थोड़ा अगर हम टाइम देंगे, लाइक चीजों को समझ के, यहाँ पे जैसे जैसे जोड़ दिख रहा है उसको हम कट पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा अगर हम रिपीट सेट करने जाएंगे तो उसका भी रिपीट सेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अगर छोटा सा एक पोर्शन आपको करके दिखा भी दूं, और लाइक ठीक है, जस्ट मैं इसलिए आप लोग ये छोटा सा चीज दिखा दे रहा बिकॉज इसमें से मे बी सर आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका एक्चुअल फाइल तो मैंने सोचा यही फाइल होगा, बट इसका एक्चुअल फाइल नहीं आता, दैट्स व्हाई मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और जब इसका रिपीट ऑलरेडी किया हुआ था, बट दैट्स ओके, जस्ट इसी में से थोड़ा सा आपको दिखा, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे इसका मोटिव का साइज है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब मोटिव का साइज आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, आपको इट्स ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। जैसे इसका दिख रहा है विथ, उसका विथ के अकॉर्डिंग हम इसका दुपट्टे का जो हाइट है, जैसे इस टाइप का दुपट्टे जो बनते हैं, स्टोल टाइप का दुपट्टा 28-29 में बनता है, 28 में बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ लासा या तो जो सलवे जाते हैं। हमने इसका क्या कर लिया, फर्स्ट थिंग हमारा काम है इसका मोटिव का साइज ले लिया, उसके बाद जैसे हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग शेप ड्रॉ करते जाएंगे, एंड उसका अकॉर्डिंग साथ साथ में इसको रिपीट सेट करते जाएंगे। जैसे इसका रिपीट हमें इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ रख देंगे, या तो इसको हम इस तरीके से क्रॉस में सेट करेंगे, सो दैट जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके उसको मैंने कट कर लिया, तो क्रॉस में हम सेट करेंगे, देन इसके बाद यहाँ से लेके इसका रिपीट इस तरीके से रखेंगे, ताकि ये वाला पर्टिकुलर कुछ मोटिव आके उसके साथ मिल जाए, लाइक दैट। एंड देन यहाँ से जो जो मोटिव हमें मिले, इसका प्रॉपर एक पूरा शेप निकाल के फिर उसके साथ एक पूरा डिजाइन रिपीट बन गया, फिर उसको हम यहाँ पे उठा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका रिपीट सेट होगा, कुछ पोर्शन ब्लैंक रहेगा, उस पोर्शन को हमें मेकअप करके पूरा डिजाइन का रिपीट बनाना पड़ता है। एंड वैसे ही तरीके से पूरा डिजाइन को पूरा एक प्रॉपर रिपीटेशन के हिसाब से बनाया गया था। देखिए सिंपल चीज है,
आई होप से इतना आप कर लेंगे। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, बट जो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, देन जो ये वाला पोर्शन था उसमें भी बहुत इजी था। इसमें भी सिर्फ हमें क्या किया, मोटिव का पोर्शन को लिया एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो पोर्शन हमें सही लगा उसके अकॉर्डिंग वो पोर्शन को ड्रॉ करके सिंपल रिपीट बना दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो था जिसके लिए मैंने आज का सेशन आपको रखा हुआ, जो कि वाला पर्टिकुलर डिजाइन आपको मैंने बना के दिखाया था, बना के कैसे बनाया तो आपको मैंने प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने कैसे बनाया था, क्या टेक्निक है, जो कि इस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए मुझे 5 से 6 घंटा टाइम लगा था, पूरा दिन ऑलमोस्ट। एंड ये डिजाइनिंग को बनाने के लिए किस तरीके से मैंने बनाया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारा चीज आपको मैं कवर करूंगा। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन था, ये पर्टिकुलर जो इफेक्ट है, इसमें जो मोटिव्स लिया गया, इसमें जो फेदर इफेक्ट टाइप का डिजाइन लिया गया, एंड इसमें जो जो मोटिव है, एक भी मोटिव हमें ऑनलाइन में सर्च करने में नहीं मिलता। ऑनलाइन में सर्च करने के लिए ये पूरा डिजाइनिंग का एक भी मोटिव हमें नहीं मिलता। तो हमने पूरा डिजाइनिंग को क्या किया, एजम्पशन के हिसाब से कुछ कुछ पोर्शन को आइडिया लगा के पूरा डिजाइन को बनाया हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये डिजाइन को आपको देख के लग रहा है, ये डिजाइन को अगर आप ड्रॉ करके बनाने जाएंगे इसमें भी बहुत टाइम लगता है। मतलब इसमें एक एक मोटिव को ड्रॉ करने जाएंगे तो इसमें जो फेदर इफेक्ट है उसको ड्रॉ करके बनाने जाएंगे, तो उसके एक एक पोर्शन को ड्रॉ करने तो बहुत एक एक पर्टिकुलर मोटिव में शायद आधा घंटा लग जाए। तो ऐसे ही आपको 10-12 मोटिव हो जाएगा तो पूरा दिन या तो 2-3 दिन लग सकता है। आफ्टर ऑल पूरा डिजाइन को फिर उसके बाद सजाना पड़ता है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए मैंने सोचा इसका 2 प्रोसेस हो सकते हैं, या तो पूरा हम ड्रॉ करके बनाए, या तो हम कुछ पोर्शन को ड्रॉ करें, कुछ पोर्शन हम पिक एंड ड्रॉप से लेके उसको हम प्रॉपर्ली बनाए। तो वही चीज इस पूरा डिजाइनिंग में किया हुआ है, जिसको आप अच्छे से देखिए, समझेगा। एंड एक बार आप अगर समझ जाएगा, इस ट्रस्ट में, इस पूरा जो डिजाइनिंग का मेन फंडामेंटल्स है कि कैसे डिजाइन को बनाए जाते हैं, तो उस पूरा डिजाइनिंग का प्रोसेस को आप समझ जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे सुनील कह रहे हैं कि लाइव क्लास में टॉक कैसे कर पाए। सॉरी सुनील, एक्चुअली ये जो लाइक हमारा जो एप्लीकेशन से हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं उसमें टॉकिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, उसका हमने रिक्वेस्ट डाला हुआ है, बट आई होप शो उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। बट एनी हाउ, अगर आपको कभी भी कुछ लगे टॉक करना जरूरत है तो आप, अगर मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है तो आप डायरेक्टली लाइव क्लास चलते टाइम व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपका जो भी वॉइस नोट है वो आप वॉइस नोट डाल सकते हैं। बिकॉज पहले हम जूम क्लास लेते थे तो उस टाइम टॉकिंग का ऑप्शन मिलता था, बट अभी जो कि जूम क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, एंड जो कि हमारा यहाँ पे क्लास प्लस में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला लाइव क्लास देने के लिए, तो वहां से हम लाइव क्लास लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, टॉकिंग का ऑप्शन नहीं होता। बट आपका जैसे कोई भी अगर टॉपिक के बारे में आइडिया, कुछ भी आपका डाउट्स हो मन में, कहीं पे भी कुछ चीज का आप डिस्कशन करना चाहते, क्लास के बारे में जानना चाहते, कोर्स करिकुलम कहीं अटक रहा है, कुछ भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो आपका जो हमारा ग्रुप जाएगा उसमें भी आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर टॉपिक गाइस। तो जैसे आपको आज बता रहा था, ये वाला पर्टिकुलर इस टाइप का डिजाइन कई बार हमें बनाने के लिए आते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये पर्टिकुलर डिजाइनिंग का जो मेन मोटिव था। बिकॉज अल्टीमेटली ये डिजाइनिंग का बहुत सारा फोटोज हमारे पास आया हुआ था। इस डिजाइनिंग में क्या किया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला मोटिव। तो ये वाला मोटिव को मुझे डाउनलोड करने में कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो उसमें मैंने क्या किया था वो चीज आपको यहाँ पे आज दिखाने वाला हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पर्टिकुलर मोटिव को मुझे रेडी करना। अब वो मोटिव को रेडी करने के लिए मैंने क्या किया, वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरा ग्रुप मैंने इसलिए रखा हुआ है, ये फाइल में मर्ज कर देता हूँ प्रिंट के टाइम, बट ये पूरा ग्रुप मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। बिकॉज इस तरीके का डिजाइनिंग बनाने के लिए गाइस लोग डरते हैं। बिकॉज ये डिजाइन बनाने के लिए जो पूरा दुपट्टा है, ऑलमोस्ट पूरा दुपट्टा हमने बना लिया था। इवन मैं भी ये डिजाइन को टालने के लिए मैंने 2 दिन निकाल दिया था कि कल करेंगे कल करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे लग रहा है टाइम लगेगा, मतलब काफी टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली कुछ थोड़ा क्रिटिकल भी है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं क्रिटिकल भी होता है, माइंड को हमें थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है। तो ये डिजाइनिंग एक्चुअली 4-5 जगह से, जो कस्टमर है ना वो मुझे बताया लास्ट में कि 4-5 जगह पे हमने बनाने दिए थे, बट वहां पे वो लोग बना नहीं पा रहे थे, बहुत टाइम दे रहा था। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया कि शायद नहीं बनेगा। फिर मैंने आपको दिया था, आपको वहां पे आया था 1-2 दिन में, आपने बोला ठीक है मैं बना के दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो वहां से ये डिजाइन बन गया। ये डिजाइन बनने के बाद कस्टमर ने बहुत अप्रिसिएशन किया था, मतलब उन्होंने डायरेक्ट बताया कि ये डिजाइन बहुत अच्छे से बना, जो मुझे लगा उससे काफी बेटर बना, और बेटर हो सकता था। उसके बाद थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया था, बट ये जो कि मैंने फर्स्ट चांस से बनाया था उसका मैं कुछ बताता हूँ, वही आपको टेक्निक दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बनाया था, कहाँ पे मैंने कौन कौन सी चीज को सोच के बनाया था। मे बी इससे भी बेटर बन सकता है। इट्स नॉट लाइक गाइस कि मैं बहुत अच्छा बनाया हूँ, बट पॉइंट ये कि यहाँ पे मैंने किसको बनाया था, किस तरीके से, कैसे इस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के टाइम सोचा था मैंने, कहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया था, क्या प्रोसेस फॉलो किया, तो वही प्रोसेस आपको समझना है। सो दैट अब इस तरीके से कोई भी डिजाइन है, एक मैंने दुपट्टे में बनाया था, बट इस तरीके से मे भी हो सकता है आपके पास सलवार सूट हो सकता है कोई ऑल ओवर गारमेंट का डिजाइन हो सकता है, कोई साड़ी का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर डिजाइन में कुछ ऐसा मोटिव है जो कि समझ नहीं आपको आ रहा है कैसे बनाओ, तो उस पर्टिकुलर मोटिव को, यही टेक्निक को फॉलो करके आप बना सकते हो। फर्स्ट थिंग मैंने इस पर्टिकुलर डिजाइन में मैंने क्या किया था,
चीजों को मैंने समझा था कि इस पर्टिकुलर मोटिव में एक्चुअल में है क्या, कि इसमें मुझे बनाना क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वो चीज आपको पहले समझना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर दिन मुझे बनाना क्या था, इसमें मुझे दिख रहा था कुछ यहाँ पे फेदर है, जो कि इस टाइप का फेदर को हम नॉर्मली आर्टिस्टिक बर्ड फेदर ही बोल सकते हैं। एंड इसमें यहाँ पे कुछ मोटिव दिख रहा है जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है। एंड इसमें 2-3 पोज था, बट उसमें भी इसमें क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। यानी इसमें से सबसे अच्छा पोज यही था इसमें जो कि दिख रहा था। तो इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ लुक दिख रहा था जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें एक्चुअल में क्या क्या है। कुछ फेदर है, कुछ फ्लावर है, तो उसमें अकॉर्डिंग हम लोग क्या किया था वो चीज आपको यहाँ पर फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया, जिसमें से कुछ ऐसा मोटिव मैंने डाउनलोड किया था। अब डाउनलोड का हर एक फाइल में डाउनलोड तो यहाँ पे नहीं रख पाया, बट इसमें बहुत सारा फाइल है, मैं आपको एक एक फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। लेयर में जाता हूं, अब एक पर्टिकुलर फाइल में जाता हूं। पहले ये वाला फाइल मैंने रेडी किया। कैसे रेडी किया, सिंपल चीज है। देखिए ये इसका एक्चुअल में एक डिजाइन था। इसका मैं अगर ओरिजिनल फाइल आपको मैं शेयर करूं तो कुछ इस तरीके का एक नॉर्मल फेदर था। आई होप शो ये चीज आपको देख के लग रहा है एक नॉर्मल फेदर था। उसमें मैंने कुछ कलर मैचिंग किया था, कलर चेंज किया था अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, जो कि इसमें जैसे दिख रहा है, सॉरी इसमें जैसे दिख रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग करने के लिए, बिकॉज उसमें कुछ पोर्शन हमें व्हाइट चाहिए, कुछ पोर्शन हमें लाइट लाइट चाहिए, एंड फेदर का जो रेसर इफेक्ट है वो भी हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ किया किया था, इफेक्ट डाला था, इसमें थोड़ा सा और शार्पन करने की कुछ किया था, बैकग्राउंड में थोड़ा व्हाइट डाला था, एंड इसको हमने थोड़ा सा ल्यूमिनेंस करके उसके जैसा इफेक्ट लाने का कोशिश करा, जैसे उसमें ओरिजिनल डिजाइन है। ओरिजिनल डिजाइन कौन सा है, ये ओरिजिनल डिजाइन कौन सा है, ये। इसमें इफेक्ट क्या दिख रहा है, फेदर टाइप का। तो फेदर इफेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, सिंपली ऑनलाइन से हमने एक फेदर का इफेक्ट, ये इस टाइप का फेदर आपको ऑनलाइन में डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके का फेदर इफेक्ट मिल जाएगा। अब उसको हमने किस तरीके से मॉडिफाई किया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपली उसके जैसा। अब इस तरीके से ऑब्वियसली ये डिजाइनिंग आप अगर लाइक कलर शेपर्स में करने जाएंगे थोड़ा सा और क्रिटिकल होगा, लाइक क्रिटिकल इन द सेंस और थोड़ा सा आपको डीपली काम करना पड़ेगा। बट हम कलर शेपर्स का काम भी इस तरीके से कई बार करते हैं कि हम ऑनलाइन से इंटरनेट से मोटिव को डाउनलोड किया, देन उसके बाद प्रॉपर्ली उसको उसके जैसे बनाया, एंड जैसे शेप दिख रहा है, जैसे उसका लुक दिख रहा है, जैसे उसमें से लाइक उसमें जैसा फिनिशिंग दिख रहा है, एंड देन उसके बाद हमने उसको फिर कलर को सेपरेट किया, जहां पे जैसे जैसा कलर दिख रहा है लाइट मीडियम डार्क टोन को, देन उसके बाद हमने सेपरेट किया। बट पॉइंट ये कि हम इस तरीके से पहले मोटिव को बनाते हैं, देन उसके बाद उसको प्रॉपर्ली कलर सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे लिया, तो ये पर्टिकुलर ये वाला बाकी का डॉक्यूमेंट को मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन होती है। ये वाला पर्टिकुलर भी हमने बनाया था, उसका भी मैं आपको इन फ्यूचर लेकर दिखा दूंगा, बट जो कि आज का टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए ये चीज मैंने पहले आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, सिंपली इस पर्टिकुलर मोटिव को बनाने के लिए एक एक मोटिव को हमने पहले बनाना शुरुआत किया। अब शुरुआत में मुझे जब ये वाला कुछ नहीं बना था, ये कुछ एक एक पर्टिकुलर, देखिए एक एक पर्टिकुलर मैंने मोटिव रखा हुआ है। अब इसको देखेंगे एक एक चीजें मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, एक एक पर्टिकुलर मोटिव यहाँ पे रखा हुआ है। सब जैसे जैसे दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने झाड़ को देखा, देखते हुए समझते गया, एक एक पर्टिकुलर पोर्शन को लेते गया मैं, देन उसको हमने बनाते गया। जैसे जैसे ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हमने लिया था, और उसमें जैसे शेप दिख रहा है, जैसे शेप दिख रहा है, पहले ये वाला मैंने इसको ये वाला लीफ को बनाया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एंड ये वाला प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था, इसको मुझे व्हाइट करना था, इसका आफ्टर दैट मैंने इसको थोड़ा सा और व्हाइट किया था, देन उसके बाद मैंने ये वाला बनाया था। अब ये वाला जब मैंने बनाना गया तो उसका मैं कुछ प्रॉब्लम्स आता है, उसका मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। फेदर एक ही है, फेदर हमने दूसरा नहीं लिया है, चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, फेदर वही है, फेदर मैंने दूसरा नहीं लिया। इसमें मैंने क्या किया, फिर ये वाला पोर्शन में मुझे लगा था कि इसमें क्या है, कुछ पोर्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसका अंदर को मुझे व्हाइट खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस डिजाइन में क्या था, यहाँ पे देखिए कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे व्हाइट थोड़ा सा खोलना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक एक्सपोजर लिया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मास्किंग वास्किंग क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजिंग कर लिया, या तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक फेदर का लाइक इसको ड्रॉ कर लिया था, पेन टूल से ड्रॉ करके कुछ पोर्शन को हमने लाइट कर लिया, ताकि ये पोर्शन थोड़ा सा खुल जाए, लाइक व्हाइट दिखे। एंड देन उसके बाद हमने कलर मैचिंग किया, देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजिंग वगैरह किया, ओके। तो दो हमारा फेदर यहाँ पे काम हो। तो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना बनाने में टाइम उस टाइम थोड़ा सा हमें सोच के बनाना पड़ता था, बट प्रोसेस यही रहता है। दूसरा मैंने और एक जो फेदर यहाँ पे लिया था, जैसे कि ये वाला फेदर आपको दिख रहा है, सिंपल इसमें भी मैंने वही टेक्निक अप्लाई किया है। इसमें क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है एक येलो टाइप का फेदर है, लाइट लाइट कलर है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ ब्लैकिश टाइप का। तो मुझे पूरा फेदर नहीं बनाना है, सिर्फ इतना पोर्शन के ऊपर फोकस करना है, जिसको मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे गया, एंड जैसे दिख रहा है फेदर उसी टाइप का है, दूसरा और एक फेदर था बट उसी तरीके का ही फेदर था, सिंपल, जिसमें ज्यादा रेसर ऐसे इफेक्ट दिख रहा है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहले ये पर्टिकुलर फेदर को रखा, फिर उसके बाद हमने उसी फेदर को यहाँ पे रख के थोड़ा सा ब्लैक कर दिया,
नॉर्मल जैसे कि इसी फेदर को रखते थोड़ा सा हमने ब्लैक टाइप का टेक्सचर दे दिया ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा एक लुक आए। देन उसके बाद इस तरीके से ब्लैक टेक्सचर हटा के तो हमने क्या किया, हमें ए पोर्शन को लेना था। एक्चुअली हमें हमारा काम इतना पोर्शन का ही था, टेक्निकली हमारा काम इतना पोर्शन का ही था, है ना। तो हमने सिर्फ ए पोर्शन के ऊपर फोकस किया बिकॉज हमें यही पोर्शन दिखाना है यहाँ पे। तो ये पोर्शन के ऊपर फोकस किया, देन उसके बाद ये वाला पर्टिकुलर फेदर को बनाया एंड देन उसको हमने यहाँ पे सिंपल प्रोसेस से रेडी किया। नॉट हार्ड वर्क गाइस, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग से सोच के करना पड़ता है। अब आता है यहाँ पे ये चीज, अब ये वाला पर्टिकुलर मोटिव को भी देखिए, ऑब्वियसली आई नो कि एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं बना पाए बट ऑलमोस्ट उसके जैसे बना, जो कि ये बन नहीं रहा था। कस्टमर बोल रहे थे इस तरीके से बना ही नहीं पा रहा है, कोई भी कस्टमर हो ही नहीं रहा है, तो हमने उसके जैसे कोशिश किया। आई नो आई एम नॉट अ ग्रेट डिजाइनर बट मैंने कोशिश करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मैं कोई भी क्लाइंट का कुछ भी काम हम उनको ना नहीं करते, उसको हम ट्राई करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे लिए ये लगता है। तो हमने उसके बाद नेक्स्ट काम किया, यहाँ पे जो इसका पर्टिकुलर जो नेक्स्ट पर्टिकुलर फेदर है उसको हमने यहाँ पे लिया। उसमें भी क्या काम किया, सिंपल उसी तरीके से फेदर लिया, जहां पे हमें जरूरत पड़ा वहां पे हमने देखिए यहाँ पे ब्लेंड डिफ का ऑप्शन यूज किया। ब्लेंड डिफ ऑप्शन बहुत हेल्प करता है यहाँ पे। ब्लेंड डिफ में क्या काम होते हैं, जो आपका व्हाइट पोर्शन है उसको हमें यहाँ पे इस तरीके से हटाने के लिए बहुत काम आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ब्लेंड डिफ को यूज करके कुछ कुछ पोर्शन को हमने हटाया, देन उसके बाद वहां पे कलर मैचिंग किया। एंड इस पर्टिकुलर डिजाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ईच एंड एवरी मोटिव का कलर, ईच एंड एवरी डिजाइनिंग का जो वहां पे लुक दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो लुक बनाने का कोशिश किया गया, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है एंड जो उसमें रेशा इफेक्ट है, कहीं पर लाइट है, कहीं पर डार्क है, कहीं पर व्हाइट दिख रहा है, वो मैंने डालने की कोशिश किया, वो भी सिंपल सेम एक सिमिलर फेदर रखते हुए। तो उसी को हमने कंटिन्यूअसली करते गया, इस तरीके से पूरा इफेक्ट धीरे धीरे बनते गया। ठीक है, अब इसमें हमने देखिए एक सिंपल ये वाला मोटिव को तो बनाया, बट बनाने के बाद देखिए इसमें एक्चुअली ये पर्टिकुलर मोटिव एक सीधा मोटिव था। देखिएगा इसको, चीजों को समझिएगा। समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी है गाइस, समझ नहीं पाएंगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। थोड़ा सा हैंग हो रहा है बिकॉज ये फाइल एक्चुअली प्रॉपर वर्क किया हुआ है एंड इसको मैंने ओपन किया, डबल क्लिक हो गया गलती से, इसलिए थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है। इसलिए मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको खोल खोल के दिखा रहा हूँ डिजाइनिंग का पार्ट, ताकि इस तरीके का जब भी आपके पास डिजाइन आए बनाने के लिए, जब भी इस तरीके से कोई भी मोटिव आपको बनाना हो तो आपका माइंड में क्लियरिटी होगा इसकी कैसे बन सकता है एंड किस तरीके से हम बना पाएंगे। एंड ये चीज मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ गाइस बिकॉज मेरे पास ऐसा बहुत सारा डिजाइन हमने बनाया हुआ आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब एक बार हम इस तरीके से डिजाइन बना लेते, दूसरी बार बनाते, तीसरी बार बनाते, तो थोड़ा 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 करके हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं कि नहीं ये डिजाइन है ना, तो ऐसे ऐसे करके हम बनाएंगे। आई नो इसमें टाइम लगेगा 3-4 घंटा बट बना लेंगे। बट कुछ डिजाइनिंग जैसे कि देखने के बाद लगता है कि ये तो बन नहीं पाएगा, बहुत क्रिटिकल है, मैं कैसे बनाऊंगा, ये सवाल ये डाउट माइंड में क्यों आते हैं, क्योंकि आप शायद उस तरीके से कोई नया डिजाइन नहीं बनाया हो। अब जब एक दो डिजाइन बना लेंगे, कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा, कस्टमर आपको अप्रिशिएट करेगा, ऑटोमेटिकली आपका माइंड में ये चीज आ जाएगा। टाइम लगेगा बट हम बना सकते हैं। हम अपने आप को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम कर सकते हैं। पहले हार मान लेंगे तो मुश्किल है गाइस, पहले आपको हार नहीं मानना है, चाहे कोई भी ऐसा। ये सिर्फ डिजिटल का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कलर डिवीजन का ऐसा डिजाइन तो मेरे पास नहीं है, बट एक टाइम से जब हम कलर डिवीजन का काम करते थे, आज से शायद 7-8 साल पहले का, जब 2013-14 का बात हो, उस टाइम मैं कलर डिवीजन में फुल टाइम काम करता था। तो उस वजह से बहुत सारा डिजाइन आता था, जो कि बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग फैशन शो होता था, लैक्मी फैशन, रॉयल फैशन। तो उस टाइम जो फैशन वर्क होता था, उस टाइम कुछ फोटो कस्टमर ने उठा के ला दिया, अब वही फोटो को हमें सेम डेवलप करके देना पड़ता। उसमें भी हम यही टेक्निक को फॉलो करते थे। उस टाइम हम मोस्टली मोटिव को ड्रॉ करके बनाते थे, बट इस टाइम हमारे पास ऑप्शंस है, कुछ मोटिव हम उसको पिक एंड ड्रॉप में लेके कुछ इफेक्ट अप्लाई करके कर सकते थे। अब इसमें इस टाइप का डिजाइन में जो क्या हमें वही अप्लाई करना इजी होता है, इसलिए हम वो करते। तो इस तरीके से हम उसको अप्लाई करते। अब ये डिजाइन में जो हम जैसे बता रहे थे कि ये डिजाइन जो एक्चुअली था वो कैसा था, देखिए इसको सीधा था, एक्चुअली ये डिजाइन सीधा था, इसलिए मैं आपको ये चीज थोड़ा सा दिखा रहा था पॉपेट वर्क करके। तो इसको हमने बाद में क्या किया था, पॉपेट वर्क किया था। पॉपेट वर्क क्यों किया गया था वो इंपॉर्टेंट है। पॉपेट वर्क इसलिए किया गया था बिकॉज ये मोटिव जो है ना ऐसा है, कर्व है, तो इसीलिए हमने ये मोटिव को पॉपेट वर्क करके थोड़ा सा कर्व कर लिया था। हालांकि ये जो मोटिव है वो एक्चुअली यही मोटिव को ही थोड़ा सा रख के बनाया गया। अब उसके बाद वहां पे कुछ पोर्शन डार्क किया गया, कुछ पोर्शन लाइट किया गया, देन इस पर्टिकुलर मोटिव आपको दिख रहा है, पत्ती वही है, अलग नहीं है कुछ भी, पत्ती वही है। अब उसको ही कुछ पोर्शन लाइट डार्क करके उसके जैसा बना के फिर उसका कलर कॉम्बिनेशन सेट करके फिर हमने उसको थोड़ा सा पॉपेट बॉप कर दिया, तो इसके जैसा एक मोटा मोटी लुक आ गया। आई नो इट्स नॉट अ सेम थिंग बट ऑलमोस्ट उसके जैसा लुक आ गया। तो हमने ये जब 3-4 बना लिया ना, फुल कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं मैं कर लूंगा।
भाई अपने कर लेंगे, ये चीज मन में आ जाना, ये चीज मन में एक बार आ जाना ना बहुत जरूरी है। ये चीज मुझे इस तरीके करने के लिए मुझे 10 से 20 मिनट का एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। फिर मुझे लगा कि एक बन सकता है, मैं उसके काबिल मतलब करीब जा रहा हूँ। फिर इसको मैंने प्रॉपरली लिया, फिर उसके बाद 3-4 घंटा काम करना पड़ा तो ये डिजाइन बन गया। तो उसमें मैंने क्या क्या किया था, सिंपल एक तो आपको बता दें फेदर को ही लेके बनाया था। उसके बाद मैंने अलग अलग पोर्शन को देखा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पोर्शन रखा गया, उसी तरीके का दूसरा एक फेदर रखा गया था। इसमें मैंने 3-4 और भी फेदर को डाउनलोड किया था, और भी फेदर को लेके बनाया। कुछ फेदर को मैंने स्मार्ट में नहीं रख पाया, मर्ज हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ और एक फेदर रखा गया, यहाँ पे कुछ और एक फेदर रखा गया। ये सब फेदर उसी का ही फेदर है, या तो दूसरा एक फेदर रख के उसको भी हमने सेम तरीके से बनाया। ये भी एक और एक फेदर है जो कि उसी तरीके का ही डाउनलोड करके उसको शार्पन करके कलर मैचिंग करके रखा गया। ये एक और एक फेदर है। किसी किसी फेदर में मैंने स्मार्ट रख पाया, किसी फेदर में स्मार्ट नहीं रख पाया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने जब पूरा फेदर इफेक्ट को कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट जो चैलेंज है कि ये वाला मोटिव को मैं कैसे बनाऊंगा। अब वो एक थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट हुआ कि ये तो चलो फेदर तो एक बार बन गया, फेदर बनने के बाद चलो फेदर का लुक भी मोटा मोटी ठीक ठाक लग रहा है, चलने जैसा है। अब ये इफेक्ट को मैं कैसे बनाऊंगा, तो उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा सर्च करना चालू किया कि इसके जैसा क्या मिले। अब नॉर्मली हम अगर इसको सर्च करते इसको कट करके, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो कि इसके काबिल हो, बिकॉज ये जो चीज है ना आपको वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। आप इंडेक्स में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, तो आपको समझा नहीं पाएगा एक्चुअल में क्या है। तो फिर मैंने क्या किया, इसके जैसा एक पर्टिकुलर फ्लावर का जो मोटिव है वो हमने फाइंड आउट करना शुरुआत किया। ये एक्चुअल में मुझे लगा कि एक फ्लावर होगा जो बॉटनिकल टाइप का फ्लावर हो सकता है। तो मैंने बॉटनिकल फ्लावर लेके सर्च करते 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 बाय चांस मुझे ये वाला फ्लावर को मिला। इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने अनफॉर्चुनेटली रख नहीं पाया, आई थिंक सो। ये इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। एक्चुअली ये फ्लावर का कुछ कलर ही कुछ अलग था। ये फ्लावर का ईच एंड एवरी पोर्शन मैंने पकड़ पकड़ के कलर किया हुआ था। मतलब ये फ्लावर का, अगर मैं इसको आपको यहाँ पे बंद करके दिखाऊं, ये फ्लावर एक्चुअली सिर्फ इसका शेप ही ऐसा था, बट इसका ये पोर्शन को हमने रेड अलग से किया हुआ, ये पोर्शन को ब्लैक हमने अलग से किया हुआ है, ये पोर्शन का जो येलो है वो मैंने अलग से किया हुआ है। तो ईच एंड एवरी पोर्शन को मैंने पकड़ के पेन टूल से कट करके फिर मैंने उसको अलग अलग कलर को, आई नो इज नॉट ए सेम थिंग गाइस, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट कि ये सेम थिंग नहीं है, बट फिर भी हमने उसके जैसा बनाने का ट्राई किया। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से डिजाइनर होते, डिजाइनर हार मान लेते कि ये डिजाइन नहीं बन सकता, इस तरीके का मोटिव नहीं मिल रहा है, फिर वो कुछ अलग मोटिव को देते जो कि उसके जैसा जा नहीं रहा है, फिर उसका कस्टमर पसंद नहीं करता। नॉर्मली कोई भी आप और हम कोई भी होंगे, वो पर्टिकुलर डिजाइनर इसके जैसा नहीं बनेगा तो पसंद नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब इस तरीके से डिजाइनर बनाना होता है, कॉपी वर्क करना होता है डिजिटल प्रिंट में खास करके, तो हमें अगर सेम मोटिव नहीं भी मिला है तो उसको हार नहीं मानना है हमें। तो उस पर्टिकुलर मोटिव का सिमिलर जो मोटिव आता है ना, उस मोटिव को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर हम उसका सिमिलर शेप का भी मोटिव मिल जाए, लाइक उसका जैसा दिखने में, कलर कॉम्बिनेशन नहीं, शेप में, अगर उसके शेप में दिखने भी कोई मोटिव हमें मिल जाए, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर मोटिव को कट करके कुछ कुछ पोर्शन हम कट करके हम उसके जैसा कलर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे इसमें मैंने किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर पूरा मोटिव एक येलो कलर का फ्लावर था, मुझे मुझे लेकिन इसका शेप उसके जैसा लगा था मुझे, तो इसको ये पोर्शन मैंने कट किया। देन उसके बाद इसका कलर मैंने चेंज किया। जैसे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, देखिए आपको दिखेगा ये वाला पोर्शन, एंड ये पोर्शन इसका यहाँ पे ये चीज रखा हुआ था, इसलिए मैंने यही चीज रख दिया, दूसरा मैंने कुछ नहीं लगा। इसको आप इग्नोर करिए थोड़ा सा इनिशियल लेवल में। तो ये पोर्शन में हमने इसको रखा, तो इसके जैसे मैंने पूरा फ्लावर का बंच रेडी किया, एंड जैसे जैसे इसका लुक दिख रहा था उसके हिसाब से मैंने कलर चेंज करते गया। यहाँ पे ब्लैक था तो यहाँ पे मैंने ब्लैक किया, यहाँ पे रेड था तो यहाँ पे रेड किया, यहाँ पे येलो था तो यहाँ पे येलो किया। इस तरीके से मैंने पूरा चेंज किया। सेम तरीके से देखिए, अब ये पोर्शन हुआ, ये पोर्शन कवर हुआ। अब यहाँ पे आ जाते कुछ और, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। फिर मैंने दूसरा और एक पत्ती को लिया। अब दूसरा एक पत्ती को लेके एक एक्चुअल में एक पत्ती नहीं है, 3 पत्ती मिला के बनाया गया, 3 लीव्स को इकट्ठा करके फिर मैंने ये बनाया था। तो इसी तरीके से गाइस हमें अलग अलग टाइप का मोटिव को लेके उसको प्रॉपरली पैचअप करके, कई बार ऐसे होते हैं इस तरीके जब भी हमें मोटिव को डाउनलोड करके बनाना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इस टाइप का डिजाइन डिजिटल प्रिंट में बनाए जाते हैं, कुछ अलग अलग मोटिव को लेके बनाए जाते हैं। तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, सेम सेम मोटिव हमें नहीं मिलता। अब वो चीज हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं मुझे सेम मोटिव नहीं मिलेगा, दैट्स टोटली फाइन। अब हमें इसका सिमिलर कैसे बनाना है, उसके जैसे कैसे शेप लाना है, कैसे इसका लुक लाना है, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल 2 चीज आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको अंदर फर्स्ट कॉन्फिडेंट रखना कि मैं कर सकता हूँ फर्स्ट, अगर ये नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, सिंपल चीज है। दूसरा चीज होता है कि आप जब भी मोटिव को फाइंड आउट करो, 2 चीज आप उसमें देखो, एक कि उसके जैसा शेप है कि नहीं है। अगर उसके जैसा शेप मिल जाए तो वेल एंड गुड, तो उसको हम कलर चेंज कर देंगे। अगर उसके जैसा शेप हमें नहीं मिल रहा है, उसके जैसा कलर हमें मिल रहा है, तो हम उसका डिजाइन को लेते हैं, उसके जैसा कलर को चेंज करके हम उसके जैसा कलर डाल देंगे। शेप मिल गया
तो उसके ऐसा कलर डाल देंगे। अगर शेप नहीं मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर डिजाइन को हम लेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो पत्तियां है, ये पत्ती जो यहाँ पे दिख रहा है इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट ये पत्ती ऐसा नॉर्मल मुड़ा हुआ नहीं था, ये पत्ती स्ट्रेट था। तो इसको हमने क्या किया, पॉपेट वॉप किया एंड देन उसके बाद उसको प्रॉपरली मोटिव को इसके जैसा लुक देने का कोशिश किया। आई नो गाइस, ये मोटिव और ये मोटिव काफी दूर का, आपको लगेगा कि ये मोटिव तो बहुत दूर देख, मे भी थोड़ा सा और मैं सर्च करता तो ऐसा भी मोटिव मुझे मिल जाता, बट थोड़ा सा उतना टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा अब बहुत टाइम लग रहा है, इतना ज्यादा मेहनत नहीं करता, चलो ये मेन इफेक्ट दिख रहा था, तो इसको मैंने इसी का ही लीव्स जो यहाँ पे रखा था, वही लीव्स को मैंने यहाँ पे रख के उसके जैसे बनाने का कोशिश कर दिया था। एंड सेम तरीके से जो बाकी का पूरा पोर्शन जहां जहां पे जितना मुझे दिख रहा था, जितना मुझे समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। कुछ पोर्शन थोड़ा सा और भी अनसर्टन से रह गया था, बट आफ्टर ऑल जो इसका मेन मोटिव था, जो इसका लुक था, वो मैंने लाने की कोशिश किया था। एंड देन उसके बाद ये पूरा डिजाइनिंग कंप्लीट हुआ। ये पोर्शन को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ, जैसे आपको दिखेगा ये वाला पूरा पोर्शन। एंड देन उसको हमने पूरा पंच किया, प्रॉपर्ली कट पेस्ट किया, एंड जैसे इसका दिख रहा है। एंड खास करके ये वाला पोर्शन काफी इंटरेस्टिंग था, ये वाला पोर्शन मुझे बनाने के लिए। तो इसको मैंने क्या किया, इसी में से कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स को लाइक इसका लीव्स को उठाया, जो फेदर दिख रहा है उसको हमने उठाया, देन वहां से इसको मैंने रखा, फिर यहाँ पे इसको मैंने रखा, फिर जस्ट उसकी जगह सजाया और कुछ नहीं किया। जैसे उसमें लुक दिख रहा था उसके जैसे मैंने सजा के फिर उसका एक पूरा बंच बनाने। अब एक बार एक बंच बन गया तो पूरा काम अपना तमाम। फिर उसको मैंने इसका एक पूरा इस तरीके से बेल बनाया, जैसे दिख रहा है आपको, इसमें एक बेल जैसा लुक दिख रहा है ना, बेल जैसा लुक है, तो उसके ऐसे एक मैंने बेल जैसा बनाया। एंड देन इसको मैंने पूरा इसको पैचअप किया, साइड में रखा, पूरा एक मैंने सर्कल जैसा बना लिया, जो कि इसका लुक मैंने ऐसा ही दिख रहा था, यहां से भी था, चारों साइड से था। एंड बाकी इसका अंदर में थोड़ा टेक्सचर था, तो टेक्सचर को हमने जल्दी जल्दी में बनाया। आई नो टेक्सचर उतनी ज्यादा अच्छा नहीं बनाया, बट मोटा मोटी चलने जैसा बनाया गया था। तो इसका टेक्सचर मैंने इस तरीके से कुछ रेडी किया था, जिसमें जैसे अलग अलग टेक्सचर रखा था, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, तो मोटा मोटी एक नजदीक नजदीक का टेक्सचर आ गया था। फिर उसके बाद इसको मैंने कंप्लीट करे कस्टमर को दिया था। तो ये जो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाया, उसका मेन उद्देश्य है गाइस कि इसका जो मेन अल्टीमेटली ये डिजाइन बनाने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा कि कैसे मैं बनाऊंगा। एंड ऐसे टाइप का डिजाइन क्या होता है, कई बार आते हैं कस्टमर, यहाँ पे देते हैं, वहां पे देते, दूसरे फैक्ट्री में देते, बट वो बन नहीं पाता। उसका रीजन क्या होता है, फर्स्ट का जो डिजाइनर जो सोचते हैं कि ये तो बहुत टफ लगेगा, कैसे मैं बनाऊंगा, किस तरीके से बनाऊंगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। एंड ऑल्सो जो कस्टमर भी सोचते हैं कि मैं जल्दी करते हैं, बड़ा इसको इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम कस्टमर को बोल रहे हैं सर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोशिश करेंगे इसके बनाने के लिए। एंड उस टाइम बनाने के टाइम जो प्रोसेस फॉलो करना होते हैं, ऑब्वियसली ये डिजाइन मैंने इस तरीके का डिजाइन मैंने पहली बार बनाया था, इसलिए मुझे 4 घंटा लगा था। मे भी मैं नेक्स्ट टाइम बनाने जाऊंगा तो वो मुझे कम होकर 3 घंटा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने पहले बहुत कंफ्यूज था कि कैसे बनाऊंगा, कौन सा मोटिव को डाउनलोड करूंगा, मोटिव डाउनलोड करने के बाद सही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसको मैंने कैसे कलर चेंज करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग मेरा माइंड में पहले क्लियर नहीं था। पहले मुझे ये चीज ध्यान था कि मुझे चीज करना है, फिर मैंने उसका प्रॉपरली लिया, देन उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रॉपरली करते गए, एक पर्टिकुलर पोर्शन को लिया तो चीज बन गया। अब ये जो चीज मैंने बताया आज के सेशन में गाइस, ये चीज एक दिन में आपको नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं कल से ये ऐसा करना शुरू कर दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये आपको मैंने पूरा मेरा डिजाइनर बनाने का जो टेक्निक है, जो मैंने बनाता हूँ इस तरीके का, वो आपको मैंने दिखाया। बट उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज एक पर्टिकुलर मोटिव को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आती है। फर्स्ट थिंग, फोटोशॉप का टूल्स को आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग आपको जैसे दिख रहा है, आपको यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें दिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोटोशॉप का टूल्स का सीखना पड़ेगा, फिल्टर, यहाँ पे जो टूल्स आपको दिख रहा है, मेनू बार आपको सीखना पड़ेगा। एक एक पर्टिकुलर मोटिव को बनाने के, जैसे कलर को यूज करने का, कलर का सैचुरेशन करना, ह्यू सैचुरेशन करना, शार्पन करना, हाईलाइट करना, कलर को चेंज करना, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन हमें प्रॉपर्ली प्लेसमेंट करना, कहाँ पे बड़ा होगा कहाँ पे छोटा होगा, वो चीज हमें आइडिया लगाना, इसके लिए लेयर को यूज करना, स्मार्ट वेयर यूज करना, ईच एंड एवरीथिंग आपको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर को आप काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर से आपको पहले मोहब्बत करना जरूरी है गाइस। लाइक उस सॉफ्टवेयर को आपको पसंद करना जरूरी है। उस सॉफ्टवेयर के बारे में जितना अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, जितना आपको यूज करने में मजा आएगा, उतना आप चीजों को एक्सपेरिमेंट करना सीखेंगे, एंड देन वहां से रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर मैं आज से शायद 5 साल 6 साल पहले डिजिटल प्रिंट के इस तरीके का बनाना जाता, मुझे और ज्यादा टाइम लगता, मैं भी शायद मैं नहीं बना पाता, मैं डर जाता। बट जो कि इस तरीके का डिजाइन आते रहते, तो मेरे पास 2-3 डिजाइन बनाने होता ही है महीने में 1-2 बार। तो होते क्या होता है कि हम चलो एक्सेप्ट करते बनाते हैं, ऐसे ही एक्सेप्ट करते जाएंगे बनाते। अब जैसे आपको बताया, ये डिजाइन मेरे पास पहली बार नया आया था, तो उसको बनाने का मुझे टाइम लगा 4 से 5 घंटा। बट अभी अगर लाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं 3 से 3.5 घंटे में बनाऊंगा। उसका रीजन,
क्योंकि मुझे पता है कि इस तरीके का या तो इस टाइप का कोई फेदर इफेक्ट का या तो इसका जैसे क्रिटिकल डिजाइन है बनाने के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, वही प्रोसेस को मैं फॉलो करके यहाँ पे बनाऊंगा। वही प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको चीजों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस। ओके, सो आई होप सो गाइस इस पूरा सेशंस में जो आपको मैंने बताया उसका मेन इंपॉर्टेंट उद्देश्य है आपको डिजाइनिंग का प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करना, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करना, ताकि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सीख पाओ, समझ पाओ एंड आगे बढ़ पाओ। जैसे आपको मैंने बताया हुआ गाइस, हमारा जो मेन क्लास करिकुलम में आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं 90 डे चैलेंज में। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे तो आपको पहले कोर्स करिकुलम का फर्स्ट कुछ सेशंस आपको दिया जाएगा, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना माइंडसेट को बिल्ड करना, मेंटल अवेयरनेस को अंदर करना, ताकि आप प्रॉपरली एक डिजाइनर बन पाओ। एक प्रॉपर मेंटल प्रिपरेशन के बाद आपको पैटर्न डिजाइनिंग सिखाया जाता है 30 डे चैलेंज में। 60 डे चैलेंज में आपको एक एडवांस लेवल का ड्रेस डिजाइनिंग के बारे में बताया जाते हैं। पैटर्न डिजाइनिंग सीखने के लिए आपको ऑब्वियसली फोटोशॉप को सीखना पड़ेगा, फोटोशॉप का टूल्स को यूज करना जरूरी है, कैसे फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग टूल्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग काम में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो लेवल आ जाते हैं कि आपको जब भी डिजाइन बनाना हो, पहले पैटर्न को लिए रिपीटेशन सेट करना, कलर कॉम्बिनेशन बनाना, फिर एडवांस टाइप का ड्रेस डिजाइनिंग 60 डे चैलेंज में, फिर उसके बाद 90 डे चैलेंज में कलर कॉम्बिनेशन कलर मैचिंग का अलग अलग प्रोसेस है। एंड देन उसके साथ साथ हम कुछ सपोर्टिंग आपको कोर्स देते हैं, जो कि आपका डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, आपका मेंटल स्टेबिलिटी को बजाय रखने के लिए पाथवे भी कौन सा लेना है, जो कि आपको डे 1 डे 2 में एक एक चीजें बताया गया कि आपको डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर पाथवे कैसे सेट करना है, ताकि आप आज डिजाइनर बनने के लिए एक प्रॉपर चीजों को सीखोगे, 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना एक प्रॉपर पाथ में चलोगे, चीजों को अप्लाई करेंगे, अपना प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक आज जो लेवल में है 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद धीरे धीरे आप अपने आप को आगे लेके जाएंगे।